कृतार्थ करण्या जन्म आपुला, नित्य भजा गुरुवरा स्मरा हो, दिगंबरासी स्मरा स्मरा हो, दत्त गुरुना स्मरा. ज्ञान भक्तीच्या उजळुनी ज्योती, गुरुनामाची गात आरती. सद्भावांच्या भाव फुलानी, पूजन गुरुचे करा स्मरा हो, दिगंबरासी स्मरा स्मरा हो, दत्त गुरुना स्मरा. संध्या के शांत प्रहर में जब सूर्यदेव की अंतिम सुनहरी आभा आकाश में विलीन होने लगी, उसी पावन क्षण महान तपस्वी अत्रि ऋषि के आश्रम में अद्भुत ज्योति प्रकट हुई. परम पवित्र पतिव्रता माता अनुसया ने अपने तपबल से स्वयं परब्रह्म को अवतारित किया. वह तेज जहाँ ब्रह्मा का सृष्टि शक्ति, विष्णु का पालन कारक भाव और महेश का संहार तत्व, तीनों का संयुक्त प्रकाश विद्यमान था. विश्व संतुलन हेतु प्रकट हुई यह परम तेजस्वी अवतार भगवान दत्तात्रेय नामी से संपूर्ण जगत में पूजित हुए. आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय गुरु तत्व की पूर्णतम अभिव्यक्ति है. उन्होंने मानव जाति को यह दिव्य सत्य समझाया कि गुरु वह आलोक है जो मन के अंधकार को चीरकर साधक को उसके ही अंतर में छिपे सत्य का साक्षात्कार कराता है. भगवान दत्त दिव्य गुरु परंपरा के मूल उद्गम है. आदिनाथ समारंभः रेवण सिद्धश्च मध्यतः नरेंद्राचार्य पर्यंतः वंदे गुरु परंपराम. पूरे भारत में विभिन्न संप्रदायों के वे आदि गुरु माने जाते हैं. इसी अखंड परंपरा की एक दीप्तिमयी कड़ी है नवनाथ संप्रदाय, जो भगवान रेवण सिद्धनाथ से होते हुए आज हमारे हृदयों में विराजमान श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी तक अविरल प्रवाहित हुई है. आदि गुरु दत्त की यह गुरु परंपरा युगों से विश्व कल्याण की धाराएं बहाती आई है. उसी दत्त तत्व की दिव्यता, वात्सल्य और करुणा श्रीमद् भगवान नरेंद्राचार्य जी में सहज भाव से प्रकट होती है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्येक भक्त करता है. गुरु तत्व का मूल्य स्वरूप स्वयं भगवान दत्त है, जो एक अविनाशी दिव्य धारा की तरह सभी संप्रदायों और परंपराओं में सतत प्रवाहित होते हैं. इसीलिए संपूर्ण भारतवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्त जयंती के रूप में परम श्रद्धा से मनाता है. रामानंद संप्रदाय के उपपीठ मराठवाड़ा सिमुरगव्हाण माउली माहिर में भी इस वर्ष 3 और 4 दिसंबर 2025 को भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव अद्वितीय उल्लास, भक्ति और पावनता के साथ संपन्न हुआ. चारों दिशाओं से भक्तों का सागर उमड़ पड़ा था. जहां तक दृष्टि जाती थी, भक्ति भाव की तरंगे, श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह और दिव्यता का प्रखर विस्तार दिखाई दे रहा था. 3 दिसंबर की पावन प्रभात ने जैसे ही दत्त जन्मोत्सव का आह्वान किया, उपपीठ परिसर में मंगल ध्वनियां गूंज उठी. प्रातः काल की काकड़ आरती ने वातावरण को शांति, पवित्रता और भक्ति रस से भर दिया. इसके पश्चात विविध आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई. रामानंद संप्रदाय के प्रत्येक उपपीठ पर विशिष्ट पीठ देवताओं की प्रतिष्ठा है और उपपीठ मराठवाड़ा के पीठ देवता भगवान दत्तात्रेय होने के कारण यह उत्सव यहाँ विशेष हर्षोल्लास और वात्सल्य के साथ मनाया जाता है. महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्त इस दिव्य अवसर के दर्शन हेतु आते हैं. पूरा आश्रम दिव्य आलोक से झिलमिला रहा था, मानो स्वयं देवत्व वहाँ अवतारित हुआ हो. प्रभु श्रीमद् भगवान नरेंद्राचार्य जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति ने उत्सव में एक अद्भुत अलौकिक ऊर्जा का संचार कर दिया. प्रभु स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे, विनम्रता, सूक्ष्मता और पूर्णता के साथ. अध्यात्म का यह रूप, जहाँ गुरु स्वयं हर व्यवस्था में सन्निहित हो, यह भक्तों के लिए किसी दुर्लभ तीर्थ साक्षात्कार से कम नहीं था. 3 दिसंबर की पावन सुबह से ही श्री महामृत्युंजय सप्त चिरंजीव याग का आरंभ हुआ.
हवन कुंड में प्रज्वलित पवित्र अग्नि मानो सात्विक स्पंदनों की प्रत्येक तरंग को आकाश में बिखेर रही थी। महामृत्युंजय याग का उद्देश्य है धैर्य, बल, ज्ञान, करुणा, विवेक, संयम और पराक्रम, इन 7 दिव्य गुणों को साधक के जीवन में जागृत करना। वेदी पर गूंजते मंत्रोच्चार, वेदों का मधुर पठन और हवन की तेजोमय आभा वातावरण को पूर्ण सात्विकता से भर रही थी। इसी समय महादान रूप अन्नदान निरंतर चलता रहा। हमारी संस्कृति में अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है और श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के अधिपत्य में सभी उपपीठों पर यह सेवा अविरल रूप से चलती रहती है। उत्सव के दोनों दिनों में भी 24 घंटे अखंड महाप्रसाद की व्यवस्था की गई, जहां प्रत्येक भक्त अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा था। दिन भर चलने वाले विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों के पश्चात संध्या हुई, परंतु भक्तों का उत्साह मानो निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। संध्या आरती संपन्न हुई और उपपीठ में नाम सप्ताह का मंगलारंभ हुआ। मृदंग की ताल, भजन की लय और गणी गण गणात बोते की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। सैकड़ों हजारों भक्त गुरुनाम के ताल में एकाकर होकर नृत्य मग्न हो उठे। पूरी रात्रि श्रद्धालुओं का मन गुरु ध्यान में लीन रहा, जैसे गुरुनाम की तरंगे आकाश तक जा रही हो और भक्ति रस की लहरें धरती पर बह रही हो। पहला दिन भक्ति, माधुर्यता और दिव्य अनुभूतियों में डूबा सहज सहज ही समाप्त हो गया। दत्त जयंती वारी उत्सव का दूसरा दिन प्रथम मंगल प्रहर के साथ ही दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। उपपीठ में संपन्न हुई काकड़ आरती ने भक्तों के हृदयों में एक अद्भुत आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित कर दी। कड़कड़ाती ठंड में भी सभी भक्त गुरु कृपा की अंतर्मन को गरमाने वाली उष्मा का अनुभव कर रहे थे। विस्तृत प्रांगण में जैसे जैसे भक्तों का आगमन बढ़ रहा था, वैसे वैसे वातावरण और भी पवित्र, भक्तिमय और ऊर्जस्वित बनता जा रहा था। हर कोई इस महापवित्र वारी उत्सव के दिव्य क्षणों को अपनी आत्मा में बसाने हेतु आतुर था। पूर्व दिवस से आरंभ हुआ नाम सप्ताह अत्यंत आध्यात्मिक माधुर्य के साथ दूसरे दिन प्रातः समाप्त हुआ। लगभग 4 प्रहर तक गुरुनाम में आकंठ निमग्न भक्तों के चेहरों पर कहीं भी थकान का चिन्ह तक नहीं था, मानो जपनाम ही उनका प्राण बन गया हो। धन्य है ऐसा गुरु प्रेम, धन्य है ऐसी गुरु निष्ठा। इसी निष्ठा को देखकर प्रभु श्रीमद् भगवान नरेंद्राचार्य जी अक्सर कहते हैं, ऐसे भक्त मिल जाए तो पुनः पुनः जन्म लेने का भी मोह जाग उठे। नाम सप्ताह के समापन के पश्चात श्री महामृत्युंजय सप्त चिरंजीव याग की पूर्णाहुति संपन्न हुई। पूर्णाहुति के इस परम पवित्र क्षण पर स्वयं श्रीमद् भगवान रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी उपस्थित थे। हवन कुंड की अग्नि जैसे दिव्य संदेश लिए आकाश की ओर उठ रही थी, मानो संपूर्ण विश्व के मंगल हेतु प्रार्थना स्वरूप। भक्तजन भावमग्न होकर आहुति अर्पित करते ही अपने अंतर्मन के समस्त क्लेश, भय और दुख गुरु चरणों में सौंपते जा रहे थे। याग की पूर्णाहुति का तेज प्रत्येक भक्त की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। यह वही तेज है जो गुरु की एक कृपा दृष्टि से साधक के जीवन को धवल बना देता है। इसके उपरांत हजारों भक्तों ने प्रभु चरणों का दर्शन स्पर्श कर स्वयं को धन्य माना। प्रभु की करुणामयी मुस्कान हर भक्त के हृदय में अमिट छाप छोड़ रही थी। भक्त कहते हैं, हमारे प्रभु अष्टावधानी हैं, क्योंकि वे हर स्थान पर हर भक्त के पास एक साथ उपस्थित प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात रामानंद संप्रदाय की प्रतिष्ठित IT समिति का सम्मान समारोह अत्यंत गरिमा के साथ संपन्न हुआ। पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी के पावन मार्गदर्शन में यह समिति अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का भार संभालते हुए भी दिन रात प्रभु कार्य की मर्यादा और महिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निरंतर तत्पर रहती है। तंत्र ज्ञान का सदुपयोग कर इन्होंने भक्तों के लिए विविध सुविधाएं उपलब्ध कराई।
जिससे भक्तजन अधिक सहजता से प्रभु के दिव्य विचारों से जुड़ सके। इस प्रकार रामानंद संप्रदाय को अध्यात्म और आधुनिकता का अद्भुत संगम बनाने में समिति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इन्हीं के निस्वार्थ सेवार्थ समर्पण के कारण आज हमारा संप्रदाय हाईटेक संप्रदाय के रूप में उदीयमान है और प्रभु के दिव्य विचारों की धरोहर 7 समुद्र पार विदेशी भूमियों तक भी पहुंची है। आईटी समिति सम्मान के उपरांत संस्थान के विविध सामाजिक उपक्रमों के अंतर्गत दुर्बल घटक पुनर्वसन योजना के माध्यम से 80 जरूरतमंद छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। श्रीमद् आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की कल्याणकारी विशिष्टाद्वैत धरोहर को प्रभु रामानंदाचार्य जी सही अर्थों में आगे बढ़ा रहे हैं। जन कल्याण के पग पग पर वे समाज में एक आदर्श परंपरा स्थापित कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर माननीय आमदार श्री राणा जगजीत सिंह जी पाटिल, माननीय आमदार श्री राजेश दादा विटेकर, माननीय आमदार श्री विजय सिंह पंडित, माननीय आमदार श्री कैलाश गौरंटियाल तथा अन्य अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। सभी ने प्रभु की शुभाशीष प्राप्त किए और समाज कार्यों में उनके महान योगदान की हृदय से प्रशंसा की। उत्सव के प्रारंभ से ही उपपीठ पर निःशुल्क आरोग्य शिविर भी चल रहा था, जिसमें भक्तों की चिकित्सा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध कराई जा रही थी। यही तो प्रभु की विशेषता है, समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर। सामाजिक उपक्रमों के पश्चात संतपीठ पर तैयारियां प्रारंभ हुई। यह तैयारी थी भगवान दत्तात्रेय के पावन जन्मोत्सव की। एक मनोहर पालना विभिन्न सुगंधित पुष्प मालाओं से सजाया जा रहा था और प्रभु स्वयं श्रीमद् रामानंदाचार्य जी हर व्यवस्था का कुशलता पूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। हर कार्य में परिपूर्णता रहे, यह प्रभु का विशेष आग्रह रहता है। शाम 6 बजे जैसे ही घड़ी ने समय दर्शाया, दत्त जन्म उत्सव प्रारंभ हुआ। पूरा प्रांगण भक्तों के उत्साह से आलोकित हो उठा। एक और संतपीठ पर साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव सगुण रूप में विराजमान थे, भक्तों के लिए वही दत्त स्वरूप, और दूसरी ओर भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य उत्सव। भक्तों के लिए यह मणिकांचन योग था। सुहागन माताएं 16 श्रृंगार से सुशोभित होकर उपस्थित थी। माता अनुसया भी अत्रिनंदन को पालने में विराजित करने हेतु भावपूर्ण सन्नत थी। भक्ति गीतों की मधुर लय के बीच भगवान दत्त को पालने में विराजित किया गया और उनके नामकरण की घोषणा हुई। दत्त। यह दिव्य घोष संपूर्ण वातावरण में गुंजायमान हो उठा। भक्ति गीत आरंभ हुए। रवि कलेवर अस्तमान अनुसय पोटी जन्मलतान दत्तात्रय नामक पुत्र छान जो बाळा जो रे जो दत्तात्रय नामक पुत्र छान जो बाळा जो रे जो दत्तात्रय नामक। इस गीत संगीत से समूचा परिसर ममत्व, प्रेम और दिव्यता से परिपूर्ण हो गया, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड इस उत्सव में सहभागी हो उठा हो। उसी पावन प्रसंग पर पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी ने अपनी करुणा से भक्तों को शुंठी का पावन प्रसाद वितरित किया। इसके पश्चात भगवान दत्त को पालखी में विराजित कर भक्तों ने गूंजते स्वर में नामस्मरण किया। पालखी निघालो घेऊन दत्ताची 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 पालखी। आम्ही भाग्यवान आनंद निदान आम्ही भाग्यवान आनंद निदान झुलते हळूच दत्ताची पालखी झुलते हळूच
दत्ताची पालखी निघालो घेऊन, दत्ताची पालखी निघालो घेऊन, दत्ताची पालखी दिगंबरा। दत्त भजनों के मधुर ताल के साथ अत्यंत उत्साह से पालकी को मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। सारा परिसर भक्ति, आनंद और दिव्य प्रकाश से भर उठा। वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। रत्नांची आरास साद मखमली, त्यावर सुगंधी फुले गोड ओली। सूर्य अस्त हो चुके थे। अब सभी को प्रतीक्षा थी प्रवचन रूपी प्रसाद की। संध्या आरती अत्यंत भक्ति भाव से संपन्न हुई। तत्पश्चात आधुनिक तंत्रज्ञान की सहायता से ऑनलाइन माध्यम से परम पूज्य दादा श्री परम पूज्य कानिफनाथ महाराज जी का सुश्राव्य प्रवचन प्रारंभ हुआ। फिर प्रभु ने भी भक्तों की उत्कंठा जानकर अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रभु ने भगवान श्री रामचंद्र एवं भगवान दत्तात्रेय की महान गुरु परंपराओं का दिव्य संगम समझाया। सेवा, साधना और शरणागति, इन तीनों के माध्यम से ही मनुष्य अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार करता है। तसं ज्यावेळी रामाकडे बघितलं त्यावेळी त्यांना कळलं की हे विष्णूचंच रूप आहे। ही धर्माची मूर्ती आहे आणि मी तपाची मूर्ती आहे। आम्ही दोघे जण एकच आहोत। आमचं दोघांचं मूळ तत्व एकच आहे। याच्यात दृष्टांत काय सांगतो, रूप वेगवेगळी जरी असली तरी तत्व एक आहे ना। इकडे दत्त आहे तिकडे राम आहे, रूप वेगळी असली तर तत्व एकच आहे। इकडे स्थैर्य दिलं जाईल, इकडे भक्ती शिकवली जाईल, इकडे योग शिकवला जाईल, बुद्धी दिली जाईल आणि इकडे शरणागती शिकवली जाईल। आणि या चार गोष्टी ज्यावेळी एकत्र येणार त्यावेळी मुक्ती मिळणार आहे। त्या लक्षात घ्या, दत्त आणि राम भिन्न नाहीत, एकाच परमात्म्याचे दोन मार्ग आहेत। हे आम्ही हे दोन्ही मार्गांचं तत्व एकत्र आणलंय। दत्त मार्गानं मी तुम्हाला साधकांना स्थिरता देतोय आणि राम मार्गाने तुमच्या हृदयामध्ये मी मृदुता आणतोय। म्हणून तुम्हाला दुःख पीडितांचे अश्रू पुसण्यासाठी पुढे यावंसं वाटतं। जगावर आलेलं जे संकट आहे ते माझ्यावर आलेलं संकट आहे असं समजण्यासाठी मृदू हृदय लागतं। ते तुमचं झालंय म्हणून 1 महिन्यामध्ये 1,11,434 वृक्ष लावलात। हा मृदू हृदयाचा परिणाम आहे। त्या मी म्हणेन साधकाचं मन स्थिर झालं पाहिजे आणि साधकाचं हृदय मृदू झालं पाहिजे तर साधक पूर्णत्वाकडे जातो। म्हणून दत्त महाराज काय शिकवतात, विवेक आणि तप शिकवतात। राम काय शिकवतात, भक्ती आणि करुणा शिकवतात। दोन्ही ज्यावेळी एकत्र होतील ते मार्ग एकच होईल। या व्यासपीठावर एकच झालेलं आहे, राम आणि दत्त हा मार्गच एकत्र आलेला आहे आणि तो मार्ग मी घेऊन पुढे चाललेला आहे। कारण दत्त आणि राम हे मार्ग वेगळे नाही आहेत। माझ्या गुरुपंथामध्ये दोन्ही मार्ग एकत्र येऊन साधकाला काय करतायत, पूर्णत्व देत आहेत। तुम्ही साधक आहात, दत्त तुम्हाला स्थैर्य देईल आणि राम तुम्हाला प्रेम देईल आणि मी गुरुरूपानं तुम्हाला त्याची दिशा देईल। राम काय करतील, तुम्हाला प्रेम करायला शिकवतील जगावर आणि दत्त महाराज तुम्हाला स्वरूपाची ओळख करायला शिकवतील म्हणजे स्थैर्य येईल। जोपर्यंत आपल्याला स्वरूप स्वतःचं कळलेलं नाही तोपर्यंत 10 दिशा आपण फिरतो। मला माझं स्वरूप कळलेलं आहे त्यामुळे मी बघा एकदम स्थित प्रज्ञ आहे। येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा। ही जी स्थितप्रज्ञता आहे ही स्थितप्रज्ञता दत्त महाराजांच्या कृपेमुळे मला गुरु परंपरा मिळाली आणि त्या गुरु परंपरेमुळे मला मिळालं। आणि मला रामाची परंपरा दुसऱ्या खांद्यावर घ्यावी लागली की मिळाली जबाबदारी
त्या रामाच्या परंपरेमुळे मी तुम्हाला प्रेम शिकवलं. आणि म्हणून ते 53 ॲम्ब्युलन्स आज 17 वर्ष पण चालू आहेत. आणि म्हणून अजून वेटिंग लिस्टमध्ये 8 ते 10 जण आहेत. आम्हाला ॲम्ब्युलन्स द्यायची, घ्या आमची ॲम्ब्युलन्स घ्या, आमची ॲम्ब्युलन्स घ्या. दत्त परंपरा तुम्हाला स्थैर्य देईल आणि तप देईल. राम परंपरा तुम्हाला भक्ती आणि धर्म शिकवेल. आणि नरेंद्राचार्य दोघांमध्ये जे एकत्व आहे त्याचा संगम शिकवेल. म्हणून या परंपरेत भेद नाही, एकात्मता आहे. यात 2 मार्ग नाही, हा एकच गुरुपथ आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आता उत्तरार्धाचा शेवट करायचा आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगेन, हे 2 मार्ग नाहीत, एकच गुरुपथ आहे. भगवान दत्त महाराजांपासून सुरू होणारी ही कृपारेषा माझ्यापर्यंत आले. ती रेवण सिद्धापासून तेजोमय झाले, काडसिद्धेश्वर महाराजांमध्ये ती स्थिर झाले आणि आज नरेंद्राचार्यांच्या रूपामध्ये ती प्रकट झालेली आहे. तुम्हाला प्रश्न आहे की दत्त मार्ग एक आहे, राम मार्ग एक आहे, दोन्ही मार्ग वेगवेगळे आहेत. मग आपण नक्की कुठे आहोत? आपण नक्की आहोत कुठे? त्या मी तुम्हाला स्पष्ट सांगेन, तुम्ही नरेंद्राचार्यांचे आहात. म्हणजे तुम्ही या दोन्ही तत्वांचे आहात. दत्त महाराज तुमच्या साधनेला अंतरंगामध्ये स्थैर्य देतील, राम तुमच्या साधनेला हृदयामध्ये प्रेम देतील. मी गुरुरूपाने या दोन्हींचे सुंदर संतुलन तुमच्या जीवनामध्ये घडवून देईल. एवढंच लक्षात ठेवायचं की आपण नरेंद्राचार्यांच्या चरणाशी जोडले आहोत ना, मग दोन्ही मार्ग विभागले कसे जातील? तुम्ही दत्त महाराजांच्या नावाने जप करा किंवा रामाच्या नावाने जप करा. कधी दत्तात्रय शिव विष्णू ब्रह्म असं म्हणा किंवा कधी श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा. परंतु लक्षात घ्या, गुरूंच्या कृपेने दोन्ही जप त्या परमात्म्यापर्यंतच पोचणार. तुमच्यापैकी काही जण दत्त भक्त आहेत, काही राम भक्त आहेत आणि काही नरेंद्राचार्य भक्त आहेत. तुमच्या कपाळावर लेबल लावलेले आहेत वेगवेगळी, पण तुमच्या हृदयात बसलेलं गुरुतत्व एकच आहे. म्हणून कोण दत्ताला मानणारा, कोण रामाला मानणारा, कोण नरेंद्राचार्यांना मानणारा आज मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी इथे का एकत्र आला? कारण सगळ्यांच्या हृदयामध्ये एकच तत्व आहे, ते नरेंद्राचार्य तत्व आहे, म्हणजे गुरुतत्व आहे. उनकी वाणी इतनी करुण, गंभीर और कल्याणकारी थी कि सभी को लगा काश यह क्षण यही थम जाए. अंत में श्रीमद् भगवान रामानंदाचार्य जी ने अपने प्रिय भक्तों के ज्ञान और प्रेम की अमूल्य निधि प्रदान की और मातृत्व भाव से सबको ढेरों आशीर्वाद दिए. उत्सव दिव्य भक्ति, करुणा, प्रेम और अध्यात्म की रश्मियों से आलोकित होकर संपन्न हुआ. गुरु शिष्य के पवित्र बंधन की अद्भुत पराकाष्ठा के दर्शन हुए. सभी भक्तजन हृदय में अपार शांति, प्रसन्नता और समाधान लेकर अपने अपने गृहों में लौटे.
जय सियाराम.